Hello students, I am your EBS teacher of class 4th. In last videos, I teach you chapter number 11 and name is plant around us. Okay beta? This chapter I explain till here. Now we will start from here. Okay beta? This topic name is fiber roots. लास्ट वीडियोस में मैंने आपको रूट सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया था। रूट सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं और इसमें 2 टाइप्स की रूट होती हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारी टैप रूट और सेकंड हमारी है फाइबर रूट। ओके बेटा, जो टैप रूट होती है वो क्या होती है, एक मेन रूट होती है जो क्या करती है, डीपली जाती है सॉइल में, ठीक है, डाउनवर्ड्स होती है, ग्रो करती है मिट्टी के अंदर, ठीक है, और साइड से उसमें क्या होते हैं, ब्रांचेस होती हैं स्मॉल स्मॉल रूट्स के, ठीक है बेटा। जो हमारी फाइबर रूट है, यहाँ पर पिक्चराइज है हमारी टैप रूट को किया गया है, उसी तरीके से यहाँ हमारी फाइबर रूट को भी पिक्चराइज किया गया है। ए फाइबर रूट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल रूट्स विच ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो हमारी फाइबर रूट होती है वो क्या करती है, बहुत सारी स्मॉल रूट्स क्या होती हैं उससे जुड़ी हुई होती हैं और वो साथ साथ उसके ग्रो करती हैं। यानी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सारी जो वो होंगी हमारी रूट ब्रांचेस होंगी वो सभी इक्वल होती है इसमें, और सभी डायरेक्शन में क्या करती हैं, वो ग्रो करती हैं, ठीक है बेटा। और जबकि हमारी टैप रूट में जो मेन रूट होती है वो सबसे ज़्यादा डाउन साइड जाएगी मिट्टी के अंदर, और साइड से स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होंगी, और इसमें बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसमें इसको दिखाया गया है कि जो हमारी छकड़ा जड़ें होती हैं, फाइबर रूट को हम छकड़ा जड़ें कहते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो सारी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में ग्रो करती हैं मिट्टी को, और ये क्या होती है, मिट्टी के ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, ठीक है बेटा, ये डीप नहीं जाती हैं बिल्कुल भी। इट डज़ नॉट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल, और ये मिट्टी में गहराई तक नहीं जाती हैं। द फाइबर रूट्स ब्रांच साइड वेज होल्डिंग सॉइल पार्टिकल टुगेदर, और ये क्या करती हैं, जो हमारी फाइबर रूट ब्रांचेस होती हैं ये साइड से होल्ड करती हैं किसको, सॉइल पार्टिकल को, ठीक है। दिस प्रिवेंट सॉइल एरोजन, और ये क्या करती है, भूमि के कटाव को रोकती है, ठीक है बेटा। जो हमारी फाइबर रूट्स होती हैं वो क्या करती है, जो हमारा भूमि का कटाव होता है उसको वो रोकती हैं। तो जैसे इसमें ग्रास है, वीट एंड राइस प्लांट्स है फाइबर रूट्स। जो ग्रास होती हैं वो, और जो हमारा वीट प्लांट्स और राइस प्लांट्स होता है, ये सब क्या करते हैं कि क्या है, इनके पास फाइबर रूट्स हैं बेटा, ठीक है ना, इनके पास क्या है, फाइबर रूट्स। टॉपिक हमारा है नेक्स्ट सम स्पेशल रूट्स, यानी कि कुछ स्पेशल रूट्स हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है फूड स्टोरेज रूट, यानी कि जो रूट्स अपने अंदर क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं, यानी भोजन को स्टोर करती हैं, ऐसी रूट। तो प्लांट्स लाइक रेडिश एंड कैरोट स्टोर फूड फॉर दियर प्लांट्स इन दियर रूट्स, ठीक है। वो अपनी प्लांट्स के लिए अपनी जड़ों में क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। कौन कौन, रेडिश और कैरोट, है ना। वी ईट दीज रूट एज वेजिटेबल, और हम इन जड़ों को वेजिटेबल्स के रूप में हम क्या करते हैं, खाते हैं इनको, है ना। मूली और गाजर को खाते हैं ना, इनकी सब्जी भी बनाते हैं, इनको रा भी खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर स्टोरिंग रूट्स, यानी कि जिनके अंदर वाटर स्टोर होता है उनको हम बोलते हैं वाटर स्टोरिंग रूट्स। तो वाटर स्टोरिंग रूट स्टोर वाटर फॉर द प्लांट्स, वो क्या करते हैं अपनी रूट्स में, पौधे के लिए क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं। उसका एग्जाम्पल है ग्वार्ड एंड पम्पकिन, है ना, तोरी और लौकी और पम्पकिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक प्रोपेगेटिंग रूट्स। प्रोपेगेटिंग रूट्स मीन्स जो फैलती हैं, यानी एक रूट से दूसरी रूट से तीसरी रूट खुद से बन जाती है ना। तो सच रूट्स है बर्ड्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, है ना। इस तरह की जो जड़ें होती हैं ज़मीन की सतह के बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, वो करीब होती हैं, या उसको क्या कर देती हैं, क्लोज कर देती हैं। दीज बर्ड्स कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट्स एज इन द केस ऑफ चेरी एंड स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, है ना। तो ये क्या करती हैं, ये
नई कलियां मतलब स्वतंत्र पौधे के रूप में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाती हैं। ये खुद से मतलब बन सकती हैं, ठीक है, एकदम इंडिपेंडेंट प्लांट्स में। और जैसे कि हमारा इस केस में आते हैं, जैसे कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, चेरी का आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, तो इस तरीके के प्लांट्स हमारे प्रोपेगेटिंग रूट्स में आते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है एरियल रूट्स। एरियल रूट्स मतलब वायवीय रूट्स या फिर इनको जटा जड़े भी कहते हैं ना, जटा रूट्स या जटा जड़े भी इनको हम बोलते हैं एरियल रूट्स को, ठीक है। द रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द स्टेम अबव द ग्राउंड लेवल आर कॉल्ड एरियल रूट्स, है ना। द रूट्स दैट ग्रो मतलब जो उगती हैं जड़ें फ्रॉम द स्टेम मतलब एक तने से जो विकसित होती हैं, रूट्स तने में से खुद से निकलकर जो विकसित हो जाती हैं, द ग्राउंड लेवल यानी कि जो हमारी ज़मीन के ऊपर की सतह है उस पर, है ना, जो वो उग जाती हैं, खुद से अपना आप फैल जाती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एरियल रूट्स कहते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और ये किस चीज़ में हेल्प करती है, इनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी इनको क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। और इसका एग्जाम्पल है बनियन ट्री, ठीक है। जो बनियन ट्री होते हैं तो वो कैसे होती है, उनमें जटा जड़ें होती है ना, तो वो उनको हेल्प करती हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स के जो कार्य हैं हम देखेंगे कि रूट्स के क्या क्या कार्य हैं, है ना। तो रूट्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है तो रूट का इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, बहुत अच्छा कार्य होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कार्य होता है रूट्स का। अगर रूट्स नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है रूट्स फिक्स द प्लांट्स टू द सोइल firmly एंड प्रिवेंट द प्लांट्स फ्रॉम गेटिंग uprooted। तो देखो जो प्लांट्स होता है वो मिट्टी में मजबूती के साथ खड़ा रहता है, ठीक है, और द प्लांट फ्रॉम गेटिंग और अवरोपित मतलब अब ये है ना यहाँ पर और अवरोपित होने से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रूट्स अब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। जो रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को क्या करती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं एंड सेंड इट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और पौधे के अलग अलग भागों में क्या कर देती है, इसको सेंड कर देती है, भेजती है, ठीक है। दिस हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो, और ये प्लांट्स को क्या वृद्धि करने में हेल्प करता है। दे स्टोर फूड फॉर द प्लांट्स, और ये क्या करती हैं, पौधे के लिए भोजन को क्या करती हैं, स्टोर करती है ना। नेक्स्ट है दे प्रिवेंट सॉइल इरेजन, और ये क्या करती हैं, मिट्टी के कटाव को रोकती है, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है द शूट सिस्टम। प्रौतंत्र के बारे में पढ़ते हैं अब हम, ठीक है ना बेटा। मतलब प्लांट्स के 2 पार्ट्स थे ना बेटा, है ना, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, एक शूट सिस्टम एक रूट सिस्टम। अब अभी हमने पढ़ा था रूट सिस्टम के बारे में, अब हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में। तो अब हमारा आया है ये शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं कि शूट सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखो शूट सिस्टम में आता हमारा स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स एंड ब्रांचेज फ्रॉम द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स, और ये सब क्या कहलाता है, जो जितने भी ये हमने पढ़े हैं अभी सब ये शूट सिस्टम कहलाते हैं प्लांट्स का, ठीक है। ये सारा से लीव्स है, स्टेम है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, बर्ड्स हैं, ये सब शूट सिस्टम में आते हैं बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेम के बारे में कि स्टेम मतलब प्लांट्स में उसका क्या वर्क होता है, ठीक है। द स्टेम सपोर्ट अदर प्लांट्स ऑफ द सपोर्ट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो स्टेम होता है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है, किसको, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को सपोर्ट करता है। देखो जो स्टेम होता है तो ये जैसे हमारा कोई प्लांट, सपोज करो ये हमारा प्लांट है, ये इस तरह से स्टैंड है, तो इसमें साइड से हमारी लीव्स निकल कर आएंगी, फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे। तो ये जो हमारा स्टेम हुआ ये, ठीक है ना बेटा, ये जो हमारा स्टेम हुआ तो ये जो मतलब प्लांट्स के अदर पार्ट्स हो गए, जैसे लीव्स वगैरह हो गए हैं, लीव्स हैं और मतलब फ्रूट्स हैं, है ना, फ्लावर्स हैं, तो उनको हेल्प कर रहा है ना, जब ये खड़ा है तो स्टेम, है ना।
तो इसी तरीके से यहाँ पे अदर पार्ट्स होता है प्लांट्स, उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। इट कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये क्या लेकर जाता है, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है ग्राउंड से यानी ज़मीन से पौधे के अलग अलग भागों में, ठीक है बेटा। इट ऑल्सो स्टोर फूड फॉर द प्लांट्स, और ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, भोजन को स्टोर कर देता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। जैसे सर्दियों में धूप नहीं निकलती है ना, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते उस टाइम, तो वो क्या करेंगे, जो उनका स्टोर फूड होगा वो उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीव्स। लीव्स मीन्स आपको पता है ना, पत्तियाँ होती हैं। ए लीव्स इज ऑफ्टन ग्रीन इन कलर, है ना, आपने देखा होगा कि प्राय जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं। इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, ये एनर्जी लेती हैं किससे, सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, फ्रॉम एयर, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे, एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, और वाटर मिनरल्स लेते हैं कहाँ से, मिट्टी से, टू प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट, और क्या करती हैं, खाने को बनाती हैं किसकी हेल्प से, जो ये हमारे हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी हेल्प से, है ना। प्रेजेंट इन इट, जो उसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, लीव्स में प्रेजेंट होता है ये क्लोरोफिल, ठीक है बेटा। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। जब वो खाने को अपने प्रिपेयर करती हैं, फूड को जो प्रिपेयर करने की क्रिया होती है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो पौधों में अपने फूड को बनाने की जो प्रिपरेशन होती है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और हमें पता है कि जो फूड प्रिपेयर करता है प्लांट्स, उसमें उसके लिए उसे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब की ज़रूरत होती है, तभी तो और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की बेटा एक्सरसाइज करेंगे, ओके, थैंक यू।